In focus? I guess I am. Good evening, and very good evening. I hope you guys are doing great. You know, I think मुझे उर्दू में बात करनी पड़ेगी आज. टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग. टॉपिक है हाउ टू टेक क्रिटिक ऑन आवर इमेजेस. मतलब हम तनकीद कैसे लें अपनी तस्वीरों के ऊपर, हम अपनी तस्वीरों पे इस्लाह कैसे लें. जो दूसरे लोग जो सजेशंस करते हैं कि आपकी तस्वीर में ये होना चाहिए था, ये चीज़ सही नहीं है, इसको ऐसा करना चाहिए था, स्टफ लाइक दैट. तो ये चीज़ हमें कैसे लेनी चाहिए. ठीक है, मैं भाई सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करता हूँ. अपने आप से. I was one of the guys, actually I was the top one of the guys who cannot take any critique at all. Nope. Nope. मैं एक वक्त था कि मैं अपनी तस्वीर में किसी किस्म की भी तनकीद ले ही नहीं सकता था. और उसकी कुछ रीजंस मेरे पास थी, अभी भी हैं. और उनमें से कुछ रीजंस ऐसी हैं कि मेरी समझ में नहीं आता था कि जो बंदा तनकीद कर रहा है उसका लेवल मेरे, उसकी जो तस्वीरों का जो लेवल है वो क्या मेरी तस्वीरों की तरह है या नहीं. एक जनरल आइडिया होता है सबको कि यार इसकी तस्वीरों का जो लेवल है वो मेरी तस्वीरों के बराबर नहीं है. तो ये जो इनपुट दे रहा है इसकी कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि इसका एक्सपीरियंस नहीं है या इसके इमेजेस में वो क्वालिटी नहीं है. बट अगेन ये एक सब्जेक्टिव मैटर है. लेकिन हर कोई मतलब मेजर लेवल पे और अक्सरियत पे वो यही सोचता है कि यार इसका काम है नहीं. दूसरा रीज़न ये होता था कि जनरा, मैं जनरा को बड़ा काउंट करता हूँ. फॉर एग्जांपल एक लैंडस्केप फोटोग्राफर है, उसने सारी ज़िंदगी लैंडस्केप की है, उसने पोर्ट्रेट टके की नहीं करी. लेकिन वो बंदा जब मेरे पोर्ट्रेट्स पे तनकीद करेगा ना तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था. उसकी वजह ये थी कि भाई आप लैंडस्केपर हो, आपने कभी टके की पोर्ट्रेट फोटोग्राफी करी नहीं, आपने किसी किस्म का कोई पोर्ट्रेट आपके पोर्टफोलियो में नहीं है. तो आप कैसे तनकीद कर सकते हो मेरी पोर्ट्रेट के ऊपर जो कि आपका खुद लैंडस्केपर हो. मेरी कई बहस हुई ऑनलाइन लोगों से और लोग बताए ये क्या बात हुई. खाना मतलब मुझे यहाँ तक एग्जांपल दिए कि भाई खाना बनता है तो खाना हम ना भी बनाएं लेकिन हमें टेस्ट अच्छा लगता है तो हम तारीफ़ करते हैं. ये तो मैंने सुना, मैंने एग्जांपल सुनी एंड आई वाज लाइक रियली, मतलब this is the best they can come up with. But I really cannot take any critique from a landscaper who never done anything other than landscape on my portraits. यही मेरा एक, ये दो बेसिक पॉइंट्स है जिस पे मैं कभी भी तनकीद मैं नहीं लेता था. और मेरे बड़े पड्डे हुए, बड़े ऑनलाइन पड्डे हुए, इतने हुए कि गालम गलौज तक बात आई है. और लोगों ने मुझे बुरा भला कहा, लोगों ने मुझे आज भी बुरा भला कहते हैं, अच्छा आई रियली डोंट केयर. लेकिन मेरे कुछ स्टैंड्स ऐसे थे जो मेरे प्रिंसिपल्स थे और मैं कहता था इन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, मैं नहीं ले सकता. ठीक है ना. लेकिन आप मामला, आप जैसे जैसे मेच्योर होते आते हैं ज़िंदगी के मामलों में और उन सब चीज़ों में, तो आपकी थॉट प्रोसेस चेंज होता है. मेरा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है पिछले 2 सालों में और 2.5 सालों में. ठीक है. और अगर आप कोई तनकीद करता है, अव्वल तो मेरी कोशिश ये होती है कि मेरी तस्वीरों में अव्वल तो ऐसी कोई मिस्टेक ही ना हो कि जिस पे लोग तनकीद करें. अगर करते भी हैं तो मैं उसको देखता हूँ, अगर वो वाकई में है कि जिसको मैं समझता हूँ हाँ यार ये गलती हुई है मुझसे, तो आई एक्नॉलेज. ठीक है, हाँ यार आई थिंक आई मिस दैट, आई शुड हैव करेक्टेड. ठीक है. लेकिन कोशिश यही करता हूँ कि अव्वल मेरी तस्वीरों में कोई गलती ना हो. लेकिन ये तो मेरी तस्वीरों का पार्ट है, यानी एज अ फोटोग्राफर कि मुझे तनकीद कैसे लेनी है. इसका एक दूसरा पहलू भी है और वो है तनकीद देनी कैसी है. ठीक है ना. यहाँ पे ये दोनों चीज़ें 50-50 है. तनकीद लेना एक 50% एक वो है और तनकीद
देने का अंदाज, वो भी एक 50%, दोनों मिलके एक हेल्दी क्रिटिक इन्वायरमेंट बनाती हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोगों को बात करने की तमीज़ नहीं है, हमारे यहाँ क्रिटिक करने की तमीज़ नहीं है। मतलब जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी ना कि एक लैंडस्केपर है, वो उठा के पोर्ट्रेट की तारीफ वगैरह, मैंने इवन फैशन फोटोग्राफर को फैशन फोटोग्राफर को मैंने वाइल्ड लाइफ पे तनकीद करते देखा। मैं हंस रहा था, मैंने कहा इस बंदे ने सारी उम्र फैशन फोटोग्राफी की है और ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर में फ्रेमिंग पे तनकीद कर रहा है। इसको घंटा नहीं पता कि वाइल्ड लाइफ में कितने चैलेंजेस आते हैं, आपको क्या क्या कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्रॉपिंग करनी पड़ती है या आपको फ्रेमिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि जानवर जो है वो आपकी मर्जी के मुताबिक गर्दन घुमा के पोज नहीं दे सकता जैसे फैशन फोटोग्राफी में होता है। मतलब मैंने यहाँ तक देखा ना, लाइक मुझे हंसी आ रही थी, मेरे सामने ऐसी मिसालें गुजरी है। ठीक है, मैं एक वाइड एंगल शॉट वाले को मैंने मैक्रो फोटोग्राफी पे तनकीद करते देखा। वाइड एंगल पूरी दुनिया की बात होती है, आप पूरी दुनिया देख रहे हो। मैक्रो फोटोग्राफी इज ऑल वेरी नैरो फोकस थिंग, वेरी नैरो फोकस थिंग। तो मुझे बड़ी हैरत होती थी, मैंने कहा यार ये दुनिया हम लोगों को लिटरली तनकीद करने का तरीका ही नहीं पता। ठीक है भाई, मेरा उसूल क्या है तनकीद करने का, अभी मैं तनकीद करने पे आता हूँ, फिर तनकीद लेने पे भी आता हूँ। तनकीद करने का तरीका बहुत सिंपल है। ठीक है, मैंने ये तरीका अपनाया है कि मुझे जो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना, मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, चलो आगे चलो, नेक्स्ट इमेज देखो, नेक्स्ट इमेज देखो, नेक्स्ट इमेज देखो। सिंपल, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये इमेज गलत है तो आप कोशिश इस फिर दो तरीके होते हैं, अगर आपको करेक्ट करना है ना किसी को, तो दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है भाई, आप उसको पब्लिकली, वो जो इमेज की थ्रेड चल रही है पब्लिकली, जहाँ पे भी वो इमेज जिस फोरम पे भी पोस्ट हुआ है, उधर बड़े आराम से आप अपने अल्फाजों को इंतहाई हम्बल अंदाज में, इंतहाई मौदबाना अंदाज में उनको इंतखाब करें उन अल्फाजों का, और बहुत ही हम्बल तरीके से आजिज़ी के साथ लिखें कि भाई वेरी बहुत अच्छा इमेज है, बहुत अच्छी आपकी कोशिश है, मुझे आपकी कोशिश बड़ी पसंद आई। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिखें कि अगर मैं आपकी जगह होता और आई विश मुझे अगर ऐसे चांसेस मिलते जैसे कि आपको इस इमेज में मिले, तो मैं शायद फिर मैं ऐसे लेने की कोशिश करता। आपके क्या ख्याल है इस बारे में? मतलब सेम वही चीज़ आपने लिखी, राधा देन आप उसको बोले यार क्या कचरा इमेज है, ये जो लड़की डांस कर रही है इसके बराबर में ये पोल है, इसको हटाते थे, ये क्यों पोल क्यों है। मैंने लोगों को यहाँ तक बोलते हुए देखा है पब्लिकली कि वो पोल उनको दिख रहा है, एक लड़की बारिश में डांस करे उनको वो नहीं दिख रहा, उनको पोल दिख रहा है। भाई आप ये भी कह सकते थे ना कि यार बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत ही अच्छी एम्बियंस फीलिंग है, एक आर्टिस्टिक फीलिंग है, लड़की डांस कर रही है, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, आई विश आई कुड बी देयर, मैं काश वहाँ पे होता। तो मैं थोड़ा सा लेफ्ट होके मैं पोल को कोशिश करता कि फ्रेम में ना आए। आपका क्या इस बारे में ख्याल है? ये बात इस तरीके से भी कही जा सकती थी, लेकिन नहीं, हमारे यहाँ तो लोगों को डायरेक्ट जूता मारने की आदत है ना मुंह पे, और हमारे यहाँ पाकिस्तानी फोटोग्राफी फोरम्स पे जूता ही मारा जाता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सब मैं सालों से देख चुका हूँ और इन सब चीज़ों से गुजर चुका हूँ। तो ये मैं आपका अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोग हमारे यहाँ ऐसे जूते मारते थे। ठीक है, आप पब्लिकली बात करें तो आप इंतहाई आजिज़ाना अंदाज में, मुअद्दबाना अंदाज में, गुजारिश वाले पहलू में आप बोले कि यार अगर ऐसा होता तो क्या होता। रादर देन आप उसको ये ना बोले कि भाई ये इसको ऐसे नहीं इसको ऐसा करना चाहिए था। भाई अगर आप ऐसे सजेशन दे रहे हो कि इसको ऐसे नहीं इसको ऐसा करना चाहिए था, तो आपके पास आपकी अपनी एग्जाम्पल है। मैं एग्जाम्पल पे बिलीव करता हूँ। अगर आपने किसी को करेक्ट करना है तो आप अपनी एग्जाम्पल के साथ उसको करेक्ट करें पब्लिकली, ताकि सब लोग देखें ना, फिर सब लोग देखें कि हाँ भाई अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो मैं अपने अल्फाजों को डिफेंड करने के लिए मेरे पास उसका सबूत भी है, इमेज भी है। लेकिन हमारी ऐसा होता ही नहीं है। होगा भी कैसे, क्योंकि एक लैंडस्केपर एक पोर्ट्रेट पर तनकीद कर रहा है जिसने कभी पोर्ट्रेट नहीं ली, एक फैशन फोटोग्राफर एक वाइल्ड लाइफ पर तनकीद कर रहा है जो स्टूडियो से कभी बाहर नहीं निकला। तो ये तो हाल है। अच्छा, ये तो पहला पहला एक पहलू हो गया तो किसी को करेक्ट करने का।
दो तरीके हैं, एक तो आप पब्लिकली उसको बहुत ही तरीके के साथ आप उसको करेक्ट करें और उसको तरीके से समझाएं कि अगर ऐसा होता तो मैं ये करता, आपका क्या इस बारे में ख्याल है, समथिंग लाइक दैट। उसको डायरेक्टली जूता ना मारे कि इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए था, ठीक है। और अगर वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है, जैसे आपने बोला कि यार अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं इसको ऐसे नहीं ऐसे लेता, आपका इस बारे में क्या ख्याल है, और सामने वाला फोटोग्राफर फिर भी बुरा मानता है आपकी बात का, तो फिर आप उसको बोलें भाई मेरे पास तो एग्जाम्पल भी है, अब आप देखो क्या बेहतर लग रहा है, तो उससे करेक्शन होगी सामने वाले की। अच्छा, दूसरा तरीका जो है वो मैं हमेशा करता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, अगर मुझे तस्वीर में खामी लगती है, मैं पब्लिकली नहीं बोलता, मैं उस बंदे को प्राइवेटली मैसेज करता हूँ। मैं प्राइवेट मैसेज करता हूँ, उसको समझाता हूँ कि यार, और मेरी पहली अप्रोच ही यही होती है कि यार इट्स अ वेरी गुड एफर्ट, आई रियली लाइक योर एफर्ट, मुझे आपकी एफर्ट्स और ये सब चीज़ें अच्छी लगी, बट देर इज़ समथिंग आई लाइक टू शेयर विद यू, और आई थिंक कि अगर आप इसको ऐसे के बजाय ऐसे करते तो बेहतर हो सकता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने ऐसे ही इमेज लिया है और उसकी ये चीज़ ऐसे, या फिर मैं उसके इमेजेस में हाईलाइट करके पॉइंट आउट करके यार इसको देखो, अगर इसको ऐसे के बजाय ऐसे क्रॉप कर देते तो लुक लुक योर इमेज नाउ, तो वो बंदा ना फिर चौंकता, बोलता है हाँ यार यू आर राइट, आप सही कह रहे थे। प्राइवेटली मैसेज करने से, क्रिटिक करने से फ़ायदा ये होता है कि कन्वर्सेशन दो बंदों के दरमियान रहती है, पब्लिक नहीं होती, तो बंदे की ईगो हर्ट नहीं होती, न क्रिटिक करने वाले की, अगर फोटोग्राफर को बदतमीजी से रिप्लाई कर दे, न क्रिटिक लेने वाले की, जो मेन फोटोग्राफर है जिसने फ़ोटो लिया है उसकी ईगो भी हर्ट नहीं होती। और आप जो क्रिटिक कर रहे हैं, जो आप इसलाह करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी ईगो भी हर्ट नहीं होती। अगर फोटोग्राफर ने आपको बदतमीजी से रिप्लाई कर दिया कि अरे भाई चाचा चल भाई अपना, तो अपना रास्ता नाप, मुझे पता है मैंने सही किया है, तो फिर आपकी ईगो भी हर्ट नहीं होती। तो ये तरीके होते हैं हमारी, अनफॉर्चुनेटली तमीज़ नहीं है लोगों को कि क्रिटिक करनी कैसे। बहुत सिंपल बात है। ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखें क्रिटिक करने का, तो भाई बहुत सिंपल है। पहली बात, क्या आपने उस टाइप की फोटोग्राफी की है जिस पे आप क्रिटिक करने का सोच रहे हैं? दूसरी बात, आपने कोशिश करें कि आप प्राइवेटली क्रिटिक करें इंतहाई आसाना अंदाज में, आपका ये होना चाहिए प्राइवेटली क्रिटिक करें। तीसरी बात, आपका अंदाज जो है जब आप प्राइवेटली क्रिटिक कर रहे हैं तो वो दबाना होना चाहिए, एक आजिज़ाना अंदाज होना चाहिए। चौथी बात, अगर आप प्राइवेटली नहीं कर रहे, पब्लिकली कर रहे हैं, तो आपके पास आपकी एग्जाम्पल होनी चाहिए सपोर्ट करने के लिए, ताकि, क्योंकि आप दुनिया, जब आप पब्लिकली बात कर रहे होते हैं थ्रेड के ऊपर, तो दुनिया पढ़ रही होती है और फिर दुनिया आपके बारे में राय कायम कर लेती है। मेरे साथ तो बहुत हुआ है कि मेरे बारे में लोगों ने पता नहीं क्या क्या राय कायम की है, मैं इंतहाई बदतमीज़ हूँ और ये हूँ, मुझे उसकी परवाह नहीं, क्योंकि मुझे पता है जो लोग मुझे जानते हैं, जिनकी मैं क्रिटिक कर चुका हूँ, मैंने उनकी क्रिटिक कैसे की है। अगर पब्लिकली मैं उनसे बहस करता है, मेरी कोशिश होती है मैं खामोश रहूँ। शुरू में मैंने बड़े रिप्लाई किए और उस पर मेरी बड़ी लेदे हुई, मुझे मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं। लेकिन एज अ टाइम गोज ऑन, बंदा जो होता है वो सुकून चाहता है। मैं अब सुकून चाहता हूँ लाइफ में। बहुत बहस हो गई, लड़ाई झगड़ा ये वो, अब यार तरीके से काम करो, सुकून के साथ करो। अगर आपको ग्रुप ऑफ पीपल नहीं पसंद, या आपको कुछ फोटोग्राफर्स की क्रिटिक नहीं पसंद, उनसे किनारा कशी इख्तियार कर लो रिस्पेक्ट के साथ, भाई आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, सिंपल एज दैट। तो फालतू में झगड़ा करने का क्या फ़ायदा? भाई आपको पता है ना कि आपको उनकी बात समझ में नहीं आती या आप उनको अच्छे नहीं लगते, तो बेहतर ये है कि आप उस महफिल से अवॉइड करो। सिंपल, कोई इसमें बुरी बात नहीं है, क्योंकि वक्त जो है ना, वो वो आपको, अगर आप सच्चे हो और आप सही हो और आपका काम सही है और आपकी अप्रोच सही है, ठीक है, और आप सिंसेयर हो, जब आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो ना, तो फिर ट्रस्ट मी, वक्त आपको सही साबित कर देता है लॉन्ग रन के ऊपर। ये हो चुका है मेरे साथ और मैं इस चीज़ पे बड़ा बिलीव रखता हूँ, बहुत बिलीव रखता हूँ कि अगर आप सिंसियर हो, सच्चे हो,
आपकी बात में ऑनेस्टी है, आप दूसरों का भी भला चाहते हो और आपको पता है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है, उसमें कोई वो फेक नहीं है और आपका काम आपकी बात को सपोर्ट करता है। ट्रस्ट मी, लोग बिलीव करेंगे आपको और आपको फॉलो करेंगे, आपकी बात को सिंसियरली लेंगे, आपकी क्रिटिक को सिंसियरली लेंगे। कंसिस्टेंसी इज द की। आपका मेहनत वाला काम बैक टू बैक जो आप मेहनत करे जा रहे हो आपका काम को बोलना चाहिए, आपको नहीं बोलना चाहिए। आपका काम आपके बिहाफ पे बोले। अगर आप किसी को क्रिटिक करने की कोशिश कर रहे हैं प्राइवेटली या पब्लिकली, तो आप कोशिश करें आपके पास अपनी एग्जाम्पल्स मौजूद हो। अब मैक्रो फोटोग्राफी है, मैं कभी भी मैक्रो फोटोग्राफी में क्रिटिक ना करूं, मुझे पता है मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। फैशन फोटोग्राफी, वेडिंग फोटोग्राफी, मैं तो वेडिंग फोटोग्राफी तो मैं क्रिटिक कर, तो मेरे पास इतने कोई वेडिंग शॉट होते, बाबर भाई ये देखे हमने कोई, मैं कहता हूँ यार ये लड़के नए नए कूदे वेडिंग में, दे ट्राई टू इम्प्रूव, मैं कहता हूँ गुड एफर्ट, कीप कीप ट्राइंग योर बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड। मुझे पता है मैं इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन जिस चीज़ में मैं एक्सपर्ट हूँ, ब्लैक एंड वाइट है, लैंडस्केप है, जो भी थोड़ा बहुत पोर्ट्रेट्स है या और भी मैं करता हूँ, मुझे नहीं पता। मेरी कोशिश होती है मैं सारे काम करूँ, हर टाइप की फोटोग्राफी हो, बिकॉज आई वॉन्ट टू लर्न इट, सो आई कैन गाइड। गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। हमारी अनफॉर्चुनेटली लोग गाइड नहीं करते, अफसोस होता है। लोग नॉलेज को ऐसा छुपाते हैं जैसे पता नहीं खबर में लेके जाएंगे तो शायद दुनिया उनके बगैर अधूरी रह जाएगी, पता नहीं किन चक्करों में। चलता रहता है ये तो। हम सब यही समझते हैं कि हमारे बगैर दुनिया नहीं चलेगी, और दुनिया हमें बता देती है कि बेटा आप चले जाओगे दुनिया चलती रहेगी, और हमें बहुत देर में पता चलता है। खैर है, जिनको सब जल्दी समझ में आ जाए बेहतर है। खैर मैं टॉपिक से हट गया हूँ, आई एम सॉरी। क्रिटिक की बात हो रही थी, तो भाई क्रिटिक लेना भी जिगर का काम है और क्रिटिक देना भी जिगर का काम है। आपने, मेरा क्या होता है कि मैं बहुत ज़्यादा इमेजेस देखता हूँ लोगों के, इंस्टाग्राम पे 500px.com, upic.com, flickr.com, और मैं देख के अंदर इनपुट लेता रहता हूँ हर अच्छे इमेज की। जब मैंने फोटोग्राफी शुरू हुई तो मेरा एक इटालियन दोस्त है, उसने मुझे सबसे पहली ये जो इनपुट दी थी ना वो ये थी, बाबर जितना इमेजेस ज़्यादा देखोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग ट्रेन होगा, उतना ज़्यादा तुम्हारा दिमाग सीखेगा। और उसकी बात स्पॉट ऑन सही है, लेकिन इसमें एक बड़ी इनपुट और है, वो ये है कि आप किस टाइप के इमेजेस देख रहे हो सबसे ज़्यादा। अगर आप एक ग्रुप ऑफ कम्युनिटी में रहते हो, जो कि जिसको मैं पाकिस्तानी ग्रुप ऑफ कम्युनिटी कहता हूँ, जहाँ पे मैं अगर सच्ची बात बोलूँ तो इतने ज़्यादा क्रिएटिव लोग नहीं है जिनका काम, ज़्यादातर लोग एवरेज है। बुरा लगता है लगे, आई एम सॉरी बट दिस इज़ द रियलिटी, ठीक है। और बहुत सौ का काम बिलो एवरेज है, क्योंकि कोई क्रिएटिव काम करता ही नहीं है, सब लोग वेडिंग में घुसे हुए हैं, वेडिंग का काम सैचुरेट हो चुका है, वहाँ पे कोई है ही नहीं थी क्रिएटिविटी, ठीक है। तो हमारी जो प्रोग्रेस है फोटोग्राफी में एज अ पाकिस्तानी ग्रुप, वो ठहरी हुई है, वो ऊपर जा ही नहीं रही है, ठीक है। तो आप जब उस ठहरी हुई कम्युनिटी में उसी सर्कल में बैठे रहेंगे तो आप लेफ्ट और राइट देखेंगे, आपको ही किसी का काम मिलेगा। जब आप लेफ्ट और राइट देखेंगे आपको वैसे ही काम मिलेगा, तो आपका जहन प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता। आई कैन गारंटी होता है, नहीं कर सकता। मैंने अपनी इस चेन को तोड़ा, मैंने उन ग्रुप्स को छोड़ा, उन लोगों को छोड़ा क्योंकि मैं एक पॉइंट पे आके मैंने देख लिया, मैंने कहा मेरे पास लेटेस्ट गेयर है, लेटेस्ट कैमरा, लेटेस्ट लेंस, सब कुछ बेस्ट है, स्टिल मेरी फोटोग्राफी में इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है।
ये आज से कोई 4 साल पहले की बात है, 3.5 4 साल पहले, 3 4 साल पहले की बात है। 3 4 साल तो हो गए मेरे ख्याल में, तीन जो भी है, 3 4 साल, आई डोंट। वहाँ से मैंने ब्रेक लिया, मैंने उन ग्रुप्स को छोड़ा, उन लोगों को छोड़ा, और मैं उस सर्कल से बाहर आया, ठीक है। और मैंने फिर एस्थेटिक फोटोग्राफी की तरफ ध्यान देना शुरू किया। मैंने बुक्स पढ़ी, मैंने पिंटरेस्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। पिंटरेस्ट पे मैंने बहुत इमेजेस देखे, 500px, up.com, इंस्टाग्राम पे मैंने ग्रुप्स को, उन प्रोफाइल्स को फॉलो किया जहाँ पे बेस्ट लैंडस्केप्स, बेस्ट कंपोजिशन वाले इमेजेस देखते। फैन हो को मैंने फॉलो किया, मैंने आंड हास को फॉलो किया, मैंने जो मैकलान को तो मैं फॉलो करता ही हूँ। तो मैंने बाहर के इंटरनेशनल लेवल के फोटोग्राफर्स को फॉलो किया, मैंने लोकल लोगों को नहीं फॉलो किया। जब मैंने बाहर के लोगों को काम को देखा तो वहाँ तो एक अलग ही दुनिया है, एक अलग क्रिएटिविटी है। लेकिन मैंने जो अपनी बेसिक है ना, जो मेरी रूह है, मैंने उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। मैंने फोटोशॉप करना, कंपोजिट्स करना, दिन कहीं का, रात कहीं की, जगह कहीं की, शाम कहीं की, सबको मिला के, ये मैं अभी भी नहीं करता। मैं नहीं करता, मैं कलर्स के साथ खेलता हूँ, जो मैं करता हूँ। कंपोजिशन, लाइट, ये तीन चीज़ों मेरी बेसिक, मैंने इनको अपना बना लिया है। लाइट, कंपोजिशन, कलर्स, ये तीन चीज़ें मैंने इनके ऊपर फोकस किया। कंपोजिशन पे मैंने बहुत ध्यान दिया पिछले 2 ढाई साल से। मैं किसी को नहीं बोलता कि मेरे इमेजेस पे आके वाह वाह बोलो, ब्यूटीफुल बोलो, मैं नहीं बोलता, मैंने किसी को नहीं बोलता। लेकिन लोग आके बोलते, क्यों बोलते भाई? इंटरनेशनल लेवल पे मेरे इमेजेस पे लोग ब्यूटीफुल, ये वो, वाह वाह तारीफ कर, मैंने बोला उन्हें? नहीं बोला मैंने, लेकिन मेरा काम बोलता है। क्यों? क्योंकि मैंने मेहनत की है, मैंने अपने ग्राउंड्स को नहीं छोड़ा, और मैंने बाहर के लोगों के काम को देख के सीखा, और मैंने एक नई चीज़ ईजाद करी, जो कि अब मैं हूँ, जो कि सिर्फ अब मैं हूँ। मेरा ये स्टाइल है, बाबर्स वाले, हाई कंट्रास्ट ब्लैक एंड वाइट इमेजेस और कलर से भरपूर, एक ऐसे इमेजेस की कंपोजिशन भी अच्छी होती है जो आपको एक फीलिंग देते हैं। कंपोजिशन और कलर और लाइट, ये तीनों चीज़ें अगर आप एक अच्छे प्रोपोर्शन में मिक्स करके इमेज बनाए ना, तो एक ऐसी फीलिंग आती है कि देखने वाला वाह करने पे मजबूर हो जाता है। बस ये है कुल एक समरी, छोटी सी। तो आप ये चीज़ें मिला के ऐसा काम करें कि सामने वाला क्रिटिक करने में मजबूर ही ना हो, वो सिर्फ तारीफ करने में मजबूर हो। काम ऐसा हो कि सारा दुश्मन भी आपके काम की तारीफ करे, बोले हाँ यार, बंदा औखा है लेकिन काम 100 टके का है, 16 आने का है, 100 टका तो ज़्यादा, जो भी है, आई मीन 16 आने का है, 24 कैरेट गोल्ड। बंदा ऐसा है, बंदा चबल है, लेकिन काम 24 कैरेट गोल्ड। अच्छा, इस पर भी बहुत सारी बातें आती हैं। ये आता है, एक ज़माने में आइडियोलॉजी थी, मेरी डिस्कशन हो रहा था लोगों से, मैंने कहा यार, फोटोग्राफर को उसकी फोटोग्राफी से अलग रखो। फोटोग्राफर टेढ़ा हो सकता है, लेकिन अगर उसका काम अच्छा है, उसकी फोटोग्राफी अच्छी है, तो यार उसकी काम की तारीफ करो। बेशक बंदा छोड़ दो, उसके काम की तो तारीफ करो ना। लेकिन कुछ लोगों का कहना ऐसा है, नहीं, अगर बंदा चवल है तो उसका काम भी चवल ही होगा, खत्म। अब मैं लोगों की सोच को चेंज नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन मैं अपने तौर पे ये कोशिश करता हूँ, काम अच्छा है, ठीक है, अगर मुझे पसंद आ रहा है, मुझे वाकई में इंस्पायर कर रहा हूँ, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा, बिकॉज बंदा इंतहाई औखा है और मेरे उससे फड्डा हो चुका है, लेकिन अगर उसका काम अच्छा है, तारीफ बनती है। फोटोग्राफी को फोटोग्राफर के साथ जोड़ के नहीं, अलग 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 रखो। यही आर्ट है, यही आप एक इंसानियत है जो एज अ फोटोग्राफर हम लोगों को सीखनी चाहिए, जो कि हम में से किसी के पास नहीं है, जो सच्ची बात है। और यही वजह है कि हमको क्रिटिक लेना नहीं आती है।
आई वॉज नंबर वन। मैं अपने आप को नंबर वन कहता हूँ। मैं किसी की मिसाल नहीं देता। मैं अपने गिरबान में सबसे पहले झांक के इस तरीके की बातें शुरू करता हूँ और मैं कहता हूँ मैं ऐसा था, लेकिन मैंने अपने काम को प्रूव किया। लेकिन जो मेरे प्रिंसिपल्स हैं, जो कि मैंने शुरू में वीडियो को बताया कि भाई एक लैंडस्केपर पोर्ट्रेट पे तारीफ कर रहा है, एक फैशन फोटोग्राफर वाइल्ड लाइफ पे तारीफ, यार ये कोई तुक नहीं बनती। इसकी इसके कोई एक्सक्यूज भी नहीं है। ठीक है। और ये कैलिबर वाली बात कि सामने वाला जो क्रिटिक कर रहा है उसका कैलिबर मेरे जैसा है या नहीं, ये दो चीज़ें मैं आज भी देखता हूँ अगर मेरी तस्वीर पे कोई क्रिटिक करता है, लेकिन मैं इग्नोर कर देता हूँ अगर कोई बात होती है। मैं क्योंकि मेरी कोशिश ही होती है कि पहले मैं इग्नोर कर दूँ, लेकिन अगर बात बहुत ज़्यादा इज्जत पे आ रही है तो फिर मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा रिप्लाई ऐसे पॉइंट्स के साथ हो, ऐसे बेस के साथ हो कि सामने वाला सोचने पे मजबूर हो जाए कि अच्छा इन्होंने ये तस्वीर ऐसे ली थी तो उसकी वजह ये बनती है। अच्छा तो इसका मतलब है मैंने जो बात बोली वो पे गलत थी, क्योंकि मुझे उन पॉइंट्स का नहीं पता था जिन बेसिस पे बाबर साहब ने ये तस्वीर ली। आपको फिर तमीज़ के साथ एक अच्छे वकील के होने का सबूत देना पड़ता है अपने इमेजेस के लिए। आपको रिप्लाई ये नहीं करना पड़ता वो तुम्हें नहीं पता तुम्हारा लेवल क्या है, चलो यार हटो, मुझे तुमसे तुम्हारी क्रिटिक नहीं, ये नहीं। आप उसको रिप्लाई इस लेवल पे करें कि वो सोचने पे मजबूर हो जाए कि उसने जो क्रिटिक की है वो सही है भी कि नहीं। अगेन बात तमीज़ से और टेक्निकल लेवल पे ऐसी करें, सबूत के साथ करें, अपने एग्जाम्पल्स के साथ करें। सामने वाला बंदा सोचे कि उसने जो बोला है वो सही भी है कि नहीं। बदतमीजी की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन वही वाली बात, अगर आपको सामने वाला पिन करे तो दो ही रास्ते होते हैं, या तो खामोशी से चले जाओ या फिर रिप्लाई करो और फिर दुनिया तमाशे देखे। वो रोम में नहीं, इटली में रोम में वो बड़ा रोम की जो दौरा हुकूमत है उस पर लड़ाइयाँ होती थी, सब लोग बैठ के देखते थे। तो फेसबुक वही है। आप जब बहस करना स्टार्ट करते हैं कमेंट्स में तो दुनिया देख रही होती है। वही रोम का एक वो जो है, मुझे नाम शायद में नहीं आ रहा, उस जैसा तमाशा हो रहा होता है, दुनिया देख रही होती है और हंस रही होती है। तो भाई प्ले सेफली, प्ले नाइसली एंड प्ले इंटेलेक्चुअली। ठीक है, विथ नॉलेज, तमीज़ के साथ, और इज्जत पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। मैं तो नहीं होने देता। खैर बात फोटोग्राफी हो रही थी, इज्जत बात बाद में आ गई। बट दिस इज हाउ आई प्रेफर टू डू क्रिटिक। रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट करवाएं। क्रिटिक करें लेकिन ऐसे करें कि किसी की दिलादारी ना हो, उसकी रिस्पेक्ट भी हो। वो अपने आप वो तजलील महसूस ना करे कि यार मुझे जलील करा जा रहा है। ऐसे ना क्रिटिक करें, क्योंकि आप ऐसे करेंगे तो बंदे की जो एक प्रोग्रेस करने वाली रूह है ना वो मर जाएगी। ये होता है। तो दैट्स इट। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर इंशाल्लाह फिर किसी वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।